नमस्कार, राम राम, जय हिंद। क्या हाल चाल? आई होप कि सारे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की इस क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड की भाई हमारी कौन सी क्लास है? 5th क्लास है। इससे पहले 4 क्लास हो चुकी है। जिस भी बच्चे ने 4 क्लास पहले वाली नहीं देखी है वो पहले वाली क्लास ही जरूर जा करके देख लेना। 4 क्लास हो चुकी है टीचिंग एप्टीट्यूड की। आज ये 5वीं क्लास है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो भाई। चलिए, आज हम बात करेंगे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के सूत्र। कि जब आप टीचिंग करते हैं तो टीचिंग करते समय आपको कौन कौन से सूत्र, कौन कौन से नियम, कौन कौन से मैक्सिम्स को ध्यान में रखना होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिम ऑफ टीचिंग क्या होता है। ये कह रहा है दीज सेटल प्रिंसिपल, टेनेट्स, वर्किंग रूल और जनरल ट्रूथ थ्रो वाइल टीचिंग बिकम्स इंटरेस्टिंग, इजी एंड इफेक्टिव आर कॉल्ड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। दे हैव यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस। ये कह रहा है कि कुछ जब आप अपने टीचिंग को अगर और अधिक प्रभावशाली या इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, कुछ एक सिद्धांत, कुछ एक नियम, कुछ एक रूल होते हैं जिनका आपको पालन करना पड़ता है। ठीक है? अगर आप इन नियम्स, इन रूल का पालन करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के सूत्र। शिक्षण करते समय आपको कौन कौन से रूल, कौन कौन से नियम, कौन कौन से एस्पेक्ट्स, तथ्य आपको शामिल करने पड़ते हैं अपनी टीचिंग के दौरान। सबसे पहले बात करते कर बच्चा, नोन टू अनोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। टीचिंग हमेशा, शिक्षण हमेशा नोन टू अनोन चलता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, है ना। ये कह रहा है यदि हमें नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ जोड़ दे तो हमारी शिक्षण अधिक स्पष्ट और निश्चित हो जाती है। यानी कि हमें पहले नोन, नोन मतलब जो चीज़ बच्चा ऑलरेडी जानता है ना। कुछ चीज़ें होती है जिस तरह बच्चा मान लीजिए इस एक चीज़ को पहले से जानता है और हमें एक ऐसी चीज़ समझानी है जिसको बच्चा जानता नहीं है। तो अगर हम इसको आपस में इंटरलिंक करके समझाएंगे, बच्चे को पहले से जो चीज़ की नॉलेज है उसको, उसकी जो ऐसी चीज़ जिसके बारे में उसको पता नहीं है उस चीज़ के साथ अगर उसको इंटरलिंक करके हम बताते हैं तो बच्चे को सुनने में, पढ़ने में और इंटरेस्ट आएगा और बच्चा उस चीज़ को और अच्छे तरीके से जान पाएगा, समझ पाएगा। ठीक है जी। तो बच्चे को हमेशा नॉन टू अननोन ही टीचिंग की जाती है। जो चीज़ों के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, उन्हीं से ही रिलेट करके, लिंक करके आपको नई चीज़ें बताना जो कि अननोन है। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। नेक्स्ट बच्चा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि बच्चे को जब शिक्षण करवाते हैं तो सबसे पहले उसे सिंपल सिंपल चीज़ें पढ़ाई जाती है ना। उसके बाद उसे कॉम्प्लेक्स सिटी की तरफ लेके जाया जाता है, यानी जटिलता की ओर लेके जाया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब प्राइमरी लेवल के ऊपर आपको जब टीचिंग करवाई जाती है तो प्राइमरी लेवल पे क्या होता है, अगर हम मैथ की बात करें सपोज दैट, तो प्राइमरी लेवल पे मैथ में क्या होता है, बस यही होता है, जोड़ घटा गुणा भाग। उसके बाद धीरे धीरे उनको इक्वेशन समझाई जाती है, धीरे धीरे चीज़ें और बढ़ती जाती है तो मैथ के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। कोई भी चीज़ हो, लोगों को सबसे पहले सिंपल चीज़ें सीखते हैं, फिर उसके अंदर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है। ये रूल होता है बच्चा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि पहले सिंपल चीज़ बताओ और उसके बाद उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी की ओर, जटिलता की ओर लेके जाए। आगे बच्चा, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट इसका मतलब होता है कि टीचिंग हमेशा कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट चलती है। कंक्रीट होता है मूर्त रूप, एब्स्ट्रैक्ट होता है अमूर्त रूप। ठीक है? ये कह रहा है जो मूर्त चीजें होती है, मूर्त मतलब जिनको देखा जा सके, जिसको विजुअलाइजेशन हो, अमूर्त जिसको हम नहीं देख सकते, उसके पीछे के जो इफेक्ट होते हैं, जो इमेजिनेशन चीजें उनकी होती है, उनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। जिसमें क्या होती है बच्चा, जिसमें कल्पनाएं होती है, काल्पनिक जो चीजें होती है उनको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंग, जिसमें सिर्फ कल्पना होती है, इमेजिनेशन होती है। और मूर्त क्या होती है, कंक्रीट क्या होती है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको विजुअलाइज कर सकते हैं। ये कह रहा है कि मूर्त चीजें ठोस चीजें होती है जिनको देखा जाता है, लेकिन अमूर्त चीजें कल्पनाशील चीजें होती है। जब बच्चे को उनकी इंद्रियों के माध्यम से सिखाया जाता है तो वह अधिक आसानी से समझ जाता है और वह उस सामग्री को कभी नहीं भूलता। पहले अगर बच्चे को हम कॉन्क्रीट मूर्त चीजों के बारे में बताते हैं, मूर्त चीजें यानी कि जो बच्चे को दिखाई दे रही है, जिस तरह हम लोगों को बच्चों को पेड़ के बारे में बताना है ना, तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे बच्चे को, प्लांट की, पेड़ की, किसी भी पेड़ की क्या दिखाएंगे, फोटो दिखाएंगे कि बेटा देखो ये पेड़ होता है, ऐसा होता है। तो बच्चे के दिमाग में एक उसका क्या बन जाएगा, स्कीमा बन जाएगा, है ना, पढ़ते हैं ना आप साइकोलॉजी में, तो वो बन जाएगा। तो एक मूर्त तैयार हो जाएगी। अब उसके बारे में आप उसको वो जो इमेजिनेशन की जो चीजें होती है, एब्स्ट्रैक्ट जो चीजें होती है, जो दिखाई नहीं देती, उसके प्रोसेसेस अगर बच्चों को समझाएंगे तो वो समझाना थोड़ा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चा, पर्टिकुलर टू जनरल, विशेष से सामान्य की ओर। इसमें क्या कह रहा है देखो, सामान्य तथ्य, सिद्धांत और विचारों को समझना कठिन होता है, इसलिए शिक्षक को हमेशा पहले विशेष बातें प्रस्तुत करनी होती है, फिर सामान्य बातें बतानी होती है। ये कह रहा है कि जो जनरल फैक्ट्स होते हैं ना, जनरल फैक्ट्स होते हैं, उनको समझ पाना, जनरल फैक्ट्स, जनरल आइडियाज जो होते हैं उनको समझ पाना बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तो पहले पहले बच्चे को हम लोग एक विशेष पर्टिकुलर चीज बताते हैं, ठीक है।
एक विशेष किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बताते हैं, फिर उसके बारे में सारे के सारे जनरल फैक्ट जो हैं वो समझाते हैं। तो बच्चा इनको ना फिर इंटरलिंक्ड कर पाता है बाहर की चीजों के साथ। समझ पा रहे हैं? यानी पहले किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बताया, किसी विशेष वस्तु के बारे में बताया बच्चे को, और फिर उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उनके बारे में बच्चों को समझाया जाए, बताया जाए, तो फिर बच्चा इस पर्टिकुलर चीज से बाकी चीजों को क्या कर सकता है, लिंक कर सकता है, और उसे आसानी से समझ में आ जाएगी, है ना। जनरल बातें जो होता है उनको समझना थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है, तो इसीलिए एक पर्टिकुलर चीज बच्चे को बताई जाती है और फिर उसी से रिलेटेड एक जनरलाइज वे में उसको समझाया जाता है, मतलब पूरी सामान्य, ठीक है, पूरे आसपास उसके परिवेश के साथ उन सभी चीजों को कनेक्ट करके समझाया जाता है। तो ये एक तरीका होता है। अगला होता है बच्चा इंडक्शन टू डिडक्शन मेथड। इंडक्शन टू डिडक्शन, आगमन विधि से निगमन विधि, ये भी बड़ा अच्छा तरीका होता है। कई जगह आपको डिडक्शन टू इंडक्शन लिखा मिलेगा, लेकिन ये आपको याद रखना है इंडक्शन टू डिडक्शन हो सकता है। वैसे दोनों विधियों का भी इस्तेमाल हो सकता है ना, कॉम्प्लेक्स रूप से आप एक साथ मिक्स करके दोनों विधियों को समझा सकते हैं। होता क्या है, इंडक्शन मेथड का मतलब होता है बच्चा एग्जाम्पल टू रूल, यानी पहले आप किसी चीज के एग्जाम्पल बताओ, फिर उसका नियम बताओ, है ना। पहले उदाहरण, ठीक है, आप कोई भी चीज समझा रहे हैं तो पहले उसके एग्जाम्पल्स लिखो, फिर वो एग्जाम्पल्स में कौन कौन से रूल फॉलो हुए, कौन सा नियम फॉलो हुआ, वो बच्चे को समझाना। इस विधि को हम बोलते हैं इंडक्शन मेथड। क्या बोलते हैं? इंडक्शन मेथड बोलते हैं। डिडक्शन मेथड में क्या होता है, इसमें उल्टा होता है, अपोजिट होता है कि आप पहले रूल बताओ। डिडक्शन मेथड में क्या होता है, पहले रूल समझाया जाता है और फिर उस रूल से एग्जाम्पल दिए जाते हैं, है ना। फिर उस रूल के क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। तो ये मेथड भी कई जगह काम आता है, बट ज्यादा स्पेसिफिक मेथड जो है वो हमारा इंडक्शन टू डिडक्शन मेथड है ना। कि पहले आप इंडक्शन से समझाओ और फिर आप डिडक्शन, यानी एग्जाम्पल टू आप रूल लेके जाओ। पहले चीजों के एग्जाम्पल समझाओ, पहले एग्जाम्पल्स दो और उन एग्जाम्पल से फिर रूल निकालना सिखाओ, है ना। जैसे कि आप बच्चे को कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं, कोई लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, है ना, हिंदी में जैसे संज्ञा पढ़ा रहे हैं, तो संज्ञा के एग्जाम्पल बताओ, है ना। पहले संज्ञा के एग्जाम्पल्स, नाउन के एग्जाम्पल्स, कि ये एग्जाम्पल्स होते, फिर उससे अपना एक नियम बनाओ कि एग्जाम हम इस संज्ञा किसको कहते हैं, नाउन किसको कहते हैं। समझ रहे हो? पहले एक एग्जाम्पल सेट करो और फिर उस एग्जाम्पल से रूल बनाओ। होता है ना, कोई भी चीज हम पढ़ते हैं, ठीक है, साइंस में कोई चीज पढ़ते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, पहले एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है, फिर इस एग्जाम्पल से रूल बनाते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, फिर उससे उसकी डेफिनेशन तैयार होती है ना। फिर क्या होती है, डेफिनेशन तैयार होती है। तो ये होता है इंडक्शन टू डिडक्शन मेथड, आगमन से निगमन विधि की। उसके बाद आता है होल टू पार्ट। देखिए ये दोनों जो विधियां हैं, ये दोनों विधियां एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये जो दोनों मेथड आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों मेथड एक दूसरे के क्या है बच्चा, अपोजिट है, विपरीत है। पहला कह रहा है होल टू पार्ट्स, यानी कि होल होता है समग्र, कंप्लीट, पूरा, है ना, समग्र, और पार्ट्स होता है बच्चा भाग। पार्ट्स होता, पार्ट तो जानते हो आप, किसी चीज के टुकड़े। होल टू समग्र, ये है बच्चा एनालिसिस टू सिंथेसिस। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। समझते हैं दोनों का मतलब क्या होता है। होल टू पार्ट, ये कह रहा है इस तरह अधिगम सीखना संभव है, ये वास्तव में विश्लेषण और संश्लेषण की कहावत के विपरीत होता है। चलो खैर ये तो अलग बात है, ठीक है, जो मैंने पहले बताई वही बात का इसमें आ गया टीचर। चीज क्या है, देखिए चीज ये है कि पहले आप ना किसी चीज को आप कंप्लीट बताओ बच्चों को, है ना, होल, होल मतलब कंप्लीट, पूरा बच्चे को समझा दिया, ठीक है। फिर इसके टुकड़े कर करके फिर उसको पार्ट्स में समझो। क्या समझो, फिर उसको पार्ट्स में, फिर इसके पार्ट्स अंश कर करके समझे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है ना। तो ये तरीका भी टीचिंग के अंदर काम आता है और इसके अपोजिट तरीका भी टीचिंग में काम आता है कि पहले टुकड़ों को समझो और फिर सबको क्या कर दो बच्चा, एक होलिस्टिक अप्रोच में समझो। इसको बोलते हैं एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस का मतलब होता है दोनों को एक साथ समझेंगे। एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज को टुकड़ों में तोड़ना, ठीक है। ये कह रहा है किसी चीज को आसानी से समझने के लिए उसे आसान भाषा या अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं, उसे कहते हैं विश्लेषण, है ना। एनालिसिस को बोलते हैं विश्लेषण और सिंथेसिस को बोलते हैं संश्लेषण। किसी चीज को टुकड़ों में तोड़ तोड़ के समझना, ठीक है, पहले उसके छोटे छोटे पार्ट्स को समझा, है ना, पहले छोटे छोटे पार्ट्स को समझा और फिर हमने क्या कर दिया, इन सभी पार्ट्स को एक साथ कर दिया, तो वो क्या हो गया बच्चा, सिंथेसिस। क्या हो गया, सिंथेसिस। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में मैंने आपको बताया था क्या होता है एनालिसिस, क्या होता है सिंथेसिस, क्या होता है। एनालिसिस होता है कि कोई भी चीज है उसको हम लोगों ने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि ये पार्ट्स ये पार्ट्स ये पार्ट्स, इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब क्या है, फिर उसको एक कंप्लीटली होलिस्टिक अप्रोच के अंदर समझा। ये हुआ, जो कंप्लीट होता है वो होता है सिंथेसिस और पार्ट्स के अंदर होता है वो होता है एनालिसिस, विश्लेषण। एनालिसिस, एनालिसिस हमेशा टुकड़ों में तोड़ के किया जाता है। संश्लेषण में सारे टुकड़ों को जोड़ के संश्लेषण होता है। या तो इस तरीके से पहले टुकड़ों को समझे, पार्ट्स को समझे, फिर उसको कंप्लीटली होलिस्टिक अप्रोच में समझे, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग, पहले किसी चीज को कंप्लीट जाने, ठीक है,
पूरा समझाएं, उसके बाद उसके टुकड़ों को तोड़ तोड़ के समझाएं, है ना। यानी कि आपको बताना है किसके बारे में, आपको वही प्लांट वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं, पेड़ वाला एग्जाम्पल लेते हैं, या आपने किसी को स्टोरी बताई है, ठीक है, आपने किसी को कोई कहानी बताई है, ठीक है, पहले आपने उसको पूरी स्टोरी सुनाई और फिर इस स्टोरी को टुकड़ों में तोड़ के उसका मतलब समझाया। क्या ऐसे समझो कि आपको पहले प्लांट है, पेड़ है, ठीक है, आपने किसी पेड़ के बारे में बताया पहले कंप्लीट, फिर उस पेड़ के अलग अलग पार्ट्स के बारे में अलग अलग बताया कि बेटा रूट्स का क्या काम होता है, इसका क्या काम होता है, इसका क्या काम होता है। जिस तरह हमें पता है कि पेड़ पौधे हमारे लिए क्या करते हैं बच्चा, पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत जरूरी है, पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, पहले तो ये बताया, फिर उसको टुकड़ों में तोड़ा, टुकड़ों में तोड़ के भाई ऑक्सीजन मिलती है तो कैसे मिलती है, कौन कौन से तरीके काम करते हैं वहां पर, है ना। तो ये होता है दोनों ही तरीके काम करते हैं, होल टू पार्ट्स भी काम करता है, यानी पहले पूरा बताओ और उसके बाद छोटा टुकड़ों में तोड़ के बताना, या फिर बच्चा पहले टुकड़ों में तोड़ के समझना और फिर उसको होलिस्टिक अप्रोच में समझना, वो होता है एनालिसिस टू सिंथेसिस, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। आई होप कि समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला कह रहा है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, है ना, यानी मनोवैज्ञानिक तर्क से, मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्यों। तो पहले ये कह रहा है, ये कह रहा है शिक्षक को पढ़ाते समय इन सिद्धांत का पालन करना चाहिए, अर्थात मनोवैज्ञानिक से तार्किक तक, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से विद्यार्थी की रुचि, क्षमता, योग्यता, विकास स्तर और आवश्यकताओं और प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखता है। क्या होता है, देखिए पहले बच्चे के साइकोलॉजिकल, पहले बच्चों को आपको साइकोलॉजिकली तैयार करना पड़ता है किसी चीज के बारे में, ठीक है, इससे बच्चे का आपको इंटरेस्ट समझ में आएगा कि बच्चा क्या जानना चाह रहा है ना। और जब साइकोलॉजिकली चीजों को समझ पाओगे, साइकोलॉजिकल बच्चों को समझा पाओगे, तो फिर बच्चा उसके पीछे लॉजिक भी लगाना शुरू करेगा कि अच्छा इसके पीछे का कारण क्या है, लॉजिक क्या है। पहले साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक तरीके से, है ना, बच्चे के सिर्फ माइंड को, उसके बाद लॉजिक, आपने देखा होगा ना, पहले स्टार्टिंग में बच्चे को हम क्या करते हैं, इमोशनली कनेक्ट करते हैं चीजों के साथ। प्राइमरी लेवल के ऊपर क्या होता है, प्राइमरी लेवल के ऊपर आपने देखा होगा बच्चे को हम क्या करते हैं, इमोशनली अटैच करते हैं, साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक तरीके से क्या करते हैं, किसी भी वस्तु, किसी जो चीज जिसके बारे में हम समझाना चाह रहे हैं, एनिमल हो, कोई प्लांट्स हो, हमारा नेचर हो, किसी की भी चीज समझाना चाह रहे हैं तो हमें साइकोलॉजिकली कनेक्ट करते हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकली कनेक्ट होने के बाद बच्चे के अंदर फिर अपने आप ही इंटरेस्ट जागने लग जाता है, बच्चा उसके पीछे लॉजिक ढूंढने लग जाता है, जैसे जैसे बड़ी क्लासेस आती है तो उसमें उसके पीछे के तर्क भी नजर आते हैं, लॉजिक भी समझ में आने लग जाते हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है बच्चा, नेक्स्ट है इनडेफिनेट टू डेफिनेट। ये कई जगह दिया होता है डेफिनेट टू इनडेफिनेट या इनडेफिनेट टू डेफिनेट, तो इसका सही क्रम यही होता है बच्चा, इनडेफिनेट टू डेफिनेट, यानी अनिश्चितता से निश्चितता की ओर, यानी कि जो इनडिफाइन चीजें हैं, ठीक है, इनडिफाइन चीजें हैं उनको पहले बताना और उसके बाद उसको डिफाइन की ओर लेकर के जाना, ये सूत्र होता है, ठीक है, शिक्षण का, इनडिफाइन से डिफाइन की ओर लेकर के आना, यानी कि जो चीज इनडिफाइन है, अनिश्चित है ना, जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, दूसरा उसको फिर आइडेंटिफाई चीजों की तरफ लेकर के जाना, यानी कि जो चीजें डिफाइन है उसकी तरफ लेकर के जाना, तो ये एक विधि होती है बच्चा। नेक्स्ट है आपका, क्या है, इंपेरिकल टू रेशनल, इंपेरिकल टू रेशनल, पेरिकल का मतलब होता है व्यवहारिक, एक्सपीरियंस्ड, है ना, रैशनल का मतलब होता है तार्किक, लॉजिकल, ठीक है, इसका मतलब होता है लॉजिकल, और इसका मतलब होता है बच्चा इंपेरिकल का मतलब होता है व्यवहारिक, एक्सपीरियंस, व्यवहार, व्यवहारिक। तो पहले व्यवहारिक तरीके से समझाना होगा, बच्चे को एक्सपीरियंस करवाओ, जो चीज बच्चा एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, वो चीजें बच्चे को जल्दी समझ में आती है, उसके बाद उसके पीछे के जो रैशनल चीजें होती है यानी कि लॉजिकल तार्किक चीजें होती है, उसके बाद वो चीजें समझाई जाती है, उसके पीछे का तर्क, उसके पीछे का कारण, लॉजिक समझा जाता है ना, क्योंकि पहले एक्सपीरियंस किया जाता है, जो एक्सपीरियंस बच्चा करेगा फिर उसके अंदर उत्सुकता जागेगी, बच्चा एक्साइटमेंट बढ़ेगा बच्चे के अंदर, तो फिर वो एक्साइट होगा और एक्साइटेड होकर के उसके पीछे का वो कारण भी जानने की कोशिश करेगा, ठीक है बच्चा। तो ये थे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सूत्र, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, मैंने कोशिश किया है चीज़ों को आसान भाषा में समझाने के लिए, तो एक बार ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, दोबारा समझ में आ जाएंगे, डेफिनेटली आ जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, इसी अगली वीडियो कौन से टॉपिक की चाहते हैं वो भी कमेंट करके बता देना। मिलते हैं बच्चे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।